हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अपनी पिछले वीडियो में हमने समझा था कि लिस्ट क्या होती है, ओके एंड कुछ फंक्शन का यूज़ करना देखा था, ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो लिस्ट है वो सिर्फ इन अपेंड, इंसर्ट, रिमूव, इन सब फंक्शंस तक ही लिमिटेड है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मोस्टली लोगों को ये लगता है कि लिस्ट सिर्फ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है, ओके। लेकिन जो लिस्ट है ना, उसका मेन पावर है डेटा को कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, ऑटोमेट करना। मतलब यूजिंग लिस्ट यू कैन ऑटोमेट, मैनिपुलेट एंड कंट्रोल योर डेटा। सो उसी में सबसे पहला कंसेप्ट आता है स्लाइसिंग का कंसेप्ट। स्लाइसिंग का मतलब होता है आपको अपनी एक लिस्ट का हिस्सा निकालना। मतलब एक लिस्ट मैंने बनाई, सपोज मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, मेरी लिस्ट का नेम है माई लिस्ट, ओके। एंड मुझे पता है कि जब मैं लिस्ट बनाती हूँ तो मैं स्क्वायर ब्रेसेस का यूज़ करती हूँ। 10, 20, 30, 40, ओके एंड 50। ये है मेरी लिस्ट, ठीक है। एंड अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूँ, प्रिंट माई लिस्ट, और अगर मैं इसको रन करूँ तो आउटपुट आएगा 20, 30 और 40। लेकिन ऐसा क्यों? देखो, इंडेक्स 1 मतलब 20 से स्टार्ट हो रहा है। हमें पता है कि पाइथन में जो काउंटिंग है ना वो 0 से शुरू होती है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा? 0। तो 20 का क्या होगा? 1। तो हमारा ये 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा इंडेक्स 4, मतलब 1 से लेके 4 तक जाएगा, ठीक है। लेकिन 4 इंक्लूड नहीं होगा। मतलब अगर ये इंडेक्स 1 है, 2, 3, 4, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, लेकिन इसको इसको वो नहीं, 4 को इंक्लूड नहीं करेगा। ये 0 है इसका इंडेक्स, इसका 1 है, 2, 3 और 4, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, लेकिन इस 50 वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहा है। पाइथन में स्लाइसिंग में हमेशा एंड इंडेक्स एक्सक्लूड होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, लिख देती हूँ। एंड इंडेक्स एक्सक्लूड ऑलवेज इन स्लाइसिंग। मतलब स्लाइसिंग करते टाइम, जब भी आप स्लाइसिंग कर रहे हो तो जो एंड इंडेक्स है ना वो इंक्लूड नहीं होता। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो स्टार्ट है वो तो इंक्लूड होता है। मतलब जिस इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हो दैट इज़ इंक्लूडेड, बट जो लास्ट है ना, मतलब एंड का जो इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होता, दैट इज़ एक्सक्लूडेड, ठीक है।